Good morning, dear student. I am Vikas. Dear student, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड में वर्णित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि आपके पाठ्यक्रम हिंदी के क्षितिज बुक में चैप्टर 2 के रूप में वर्णित है, उसी का पार्ट 2 लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग पार्ट 1 में आपने पढ़ा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रसंग के अंतर्गत कि परशुराम और लक्ष्मण में क्या संवाद होता है। आपने इसकी पृष्ठभूमि भी समझा था कि किस पृष्ठभूमि में संवाद हुआ था, इसका बैकग्राउंड क्या था। उसी क्रम में ये पार्ट 2 भी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग पार्ट 1 में ये पहला पैसेज, पहला जो स्टैंजा है, पद है, इसको आपने पढ़ा था और लास्ट में ये पढ़ा था कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। ये उक्ति है, ये वचन किसके हैं? ये परशुराम के हैं, लक्ष्मण के लिए कहे गए हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। हे नृप बालक, राजा के बालक अर्थात राजकुमार, आप काल के वशीभूत हैं, तभी शायद आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, अनियंत्रित वाणी में बोल रहे हैं। इसीलिए आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं है, ये जानते हुए कि आप काल के वश में हैं, शायद आपको पता नहीं है। और कहते हैं कि धनु ही सम त्रिपुरारि धन, ये जो धनु ही जिसकी बात कर रहे हैं उसकी तुलना त्रिपुरार भगवान शंकर के धनुष से कर रहे हैं आप। ये पूरे विदित है, ये संसार को, पूरे विदित सकल संसार, पूरे संसार को विदित है कि ये त्रिपुरारी का धनु है, भगवान शंकर का धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं है। उसकी तुलना आप धनु ही से करते हैं। तो ये पैसेज यहीं से समाप्त हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पर। सेकंड पैसेज, जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जब इतनी बात परशुराम ने कहा, तब उसका उत्तर फिर लखन कहते हैं, लक्ष्मण जी देते हैं। लखन कहा हस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी कहते हैं अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं, कहा हस माने हंस करके, कहा कि हमरे जाना, मेरे जान में, मेरे जानकारी में, कि सुनहु देव, हे देव अर्थात भगवान परशुराम जी, सब धनुष समाना, मेरे जान में तो सारे धनुष जो है एक जैसे होते हैं, कोई धनुष में अंतर नहीं होता है। यानी किस धनुष की बात कर रहे हैं? जो लक्ष्मण कह रहे हैं, कहा था पिछली बार पीछे चौपाई में कि मैंने तो बहुत सारी धनु ही लड़काई में तोड़ दिया है। तो उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, मेरे जान में तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं। का क्षति लाभ जोन धन तोरे, क्षति मीन्स होता है हानि, लाभ मीन्स होता है फायदा। यानी क्या लाभ और फायदा, क्या हानि और नफ़ा नुकसान है मेरा जन धन तोड़े, जानबूझ करके इस धनुष को तोड़ने में, धनुष तोड़े में तोड़ने में, देखा राम नयन के भोरे। ये तो भगवान राम ने केवल नया जान करके, नयन का दो अर्थ होता है, नयन मीन्स आँख भी होता है, नेत्र, और नयन मीन्स यहाँ पर नया भी है। तो देखा राम नयन के भोरे, दे भगवान राम ने अर्थात मेरे प्रिय जो अग्रज हैं, बड़े भाई राम हैं, ये तो नया जान करके इसको देखा, और छुअत टूट रघुपते न दोसु, और जैसे ही धनुष को छुआ और छूते ही टूट गया। ये धनुष को नया जान करके उन्होंने छुआ और छूते ही ये धनुष टूट गया। इसमें रघुपत मतलब भगवान श्री राम का के लिए रघुपत का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। दोष मतलब दोष। मुनि बिनु काज करें कतरोसु, और हे परशुराम जी मुनि, बिनु काज, आप बिना मतलब के, बिना किसी कारण के, करिए कत रोसु, क्यों रोष करते हैं? रोसु मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध करना। फिर इतनी बात सुन करके फिर परशुराम बोलते हैं, बोले चितय परस की ओरा। परशुराम जो है देख करके, चितय माने देख करके, बोले किसके ओर? लक्ष्मण की ओर। कहते हैं, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। हे सठ, सठ मीन्स होता है मूर्ख। हे मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, क्या आपने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बालक बोल बधो नहीं तो ही, मैं आपको बालक जान करके अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया। बधो, बधो मीन्स होता है हत्या करना, बधना। तो मैंने आपकी हत्या नहीं की सिर्फ इसलिए कि शायद आपको मैं बालक समझ रहा था, लेकिन केवल मुनि जाड़े जन्मो ही, और तुम जो है मुझे केवल जड़ मुनि जान रहे हो, शायद तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता नहीं है।
फिर अपना परिचय देते हुए परशुराम आगे कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी यत कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोही, बाल बचपन से ही मैं अति कोही हूँ। अति माने अत्यधिक, कोही माने क्रोधी, अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व को ये विदित है, पता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, द्रोही में नाश करने वाला। और आगे अपना परिचय देते हुए कहते हैं, कौन? परशुराम जी, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, अपने भुजाओं के बल से, भुजबल मीन्स अपने भुजाओं के बल से, भूम, इस भूमि को, पृथ्वी को, भूप बिन कीन्ही, बिना, भूप मीन्स होता है राजा, बिना राजा के कर दिया था, विपुल बार, अनेकों बार, महदेवन देनी, इसे महिदेवन माने धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण को मैंने दे दिया। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि परशुराम जी कहते हैं, मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया, राजाओं के विहीन कर दिया, और कई बार इससे छीन करके वही धरती ब्राह्मणों को दे दिया। फिर आगे कहते हैं, परशुराम अपनी बड़ाई में अपनी विशेषता बताते हुए कहते हैं, अपनी ताकत को की व्याख्या करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि सहस बाहु भुज छेदन निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। अपने परस मीन्स होता है फरसा, अपने फरसे को विलोक माने देखते हुए कहते हैं, इशारा करते हुए कहते हैं कि कई बार मैंने इसी फरसे से, हे लक्ष्मण, इसी फरसे से कई बार मैंने सहस्त्र बाहु भुज, सहस्त्र बाहु का मैंने बताया था शुरू में स्टोरी कि जिसकी सहस्त्र में से होता है हजारों, बाहु माने भुजाएं, हजारों भुजाओं को इसी फरसे से मैंने एक एक करके काटा था। हे महेब कुमार, हे लक्ष्मण, यही एक फरसा है जिससे मैंने सहस्त्र बाहु को, एक के हाथों को एक एक करके मैंने काटा था। फिर आगे कहते हैं, मात पिता जन सोच बस कर इसमें ही इसके शोर, गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर। मैं तो सिर्फ आपकी हत्या इसलिए नहीं सोच कर रहा था, आपके माता पिता के बारे में सोच रहा था, सोच करके शायद आपको मैं, आप पर मैं हम युद्ध नहीं करना चाहता, आपको मैं बंधना नहीं चाहता। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि गर्भन के अर्भक, ये ऐसा फारसा है मेरा, गर्भन के, जिससे कि गर्भन के अर्भल दलन परस मोर अति घोर, जिसके टनकार से, जिस फरसे की दहाड़ से गर्भ में पल रहा हुआ बच्चा भी वो दलन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्भक मीन्स होता है बच्चा, गर्भन मीन्स गर्भ, जिसके टनकार अर्थात वो अपनी फरसा की बड़ाई करते हुए कहते हैं, फरसा की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ये फरसा ऐसा वैसा नहीं है, इसकी केवल टनकार मात्र से स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा भी नष्ट हो जाता है, ऐसा मेरा घनघोर फरसा है। इतना जब सुनते हैं लक्ष्मण, तो वो भी, लक्ष्मण जो कि चंचल स्वभाव के होते हैं, वो भी बिहस लखन बोले मृदवानी, बिहस माने हंस करके, बिहस लखन बोले मृदवानी, बोले मीठे वचन में कहते हैं, अहो मुनीश महावटमानी, हे मुनीश, मैं तो समझता था, हे मुनि, मैं तो समझता था कि आप महाभट है, महाभट मीन्स होता महान योद्धा है। पुण्य पुण्य मोह देखाओ कुठारू, पुण्य पुण्य माने बार बार, मोह माने मुझको, देखाओ कुठारू, आप कुठारू माने, कुठारू मीन्स भी फरसा होता है, आप फरसा मुझे बार बार दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ो, आप तो ऐसा लगता है जैसे फूंक मात्र से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। ये आप मुझे बार बार फरसा दिखाते हैं, ऐसा लगता है मैं फरसे से डर जाऊंगा। ये तो हमें लग रहा है ठीक उसी प्रकार है जैसे फूंक से आप पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। फिर आगे लक्ष्मण व्यंग करते हुए कहते हैं परशुराम पर, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। कुम्हड़ बतिया आप जानते हैं, कुम्हड़ा मतलब सीताफल यानी कद्दू जिसे कहते हैं आप लोग। तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग, बहुत नाजुक होता है कद्दू का बतिया, जिसे छूने मात्र से वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है, या अंगुली दिखा देने से, बचपन में मैंने गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि अंगुली दिखाने से भी नष्ट हो जाता है। तर्जनी अंगुली होता है, यानी इंडेक्स फिंगर को तर्जनी अंगुली कहा जाता है। तो ये बात लक्ष्मण जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, हे परशुराम, यहाँ पर कोई कुम्हड़ा का बतिया नहीं है, जे तर्जनी देख मर जाही, जो तर्जनी अंगुली को दिखाने पर ही मर जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, देख कुठार
मैं तो आपकी कुठारों को यानी फरसे को और सरासन सरासन धनुष बाण को, बाना माने बाण, सरासन धनुष, धनुष बाण को देख करके मैं कछुकाहा सहित अभिमाना। मैं तो कहा कि कुछ आपको अभिमान होगा, इस पर अभिमान के साथ कुछ कहेंगे। लेकिन भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, लेकिन भृगसुत, हे भृग कुल, इनका जो परशुराम थे, इनके कुल का नाम ये मुनि भृगु के वंशज थे, तो इन्हें लेने कहा गया है भृगसुत। तो हे भृगसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, मैंने तो आपके जनेऊ को देख करके समझ गया था कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहा सहो रिसरोकी, अभी तक जो आपने कहा मैं सिर्फ अपने क्रोध को नियंत्रण में रख करके कुछ कहा नहीं, सिर्फ रिस को अपने रोक रखा था, इसलिए कि आप भृगसुत हैं, भृग कुल के वंशज हैं। आपके जनेऊ को देख करके मैं सोचा था कि आप ब्राह्मण हैं, शायद इसीलिए मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में कर रखा था। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुर मीन्स होता है देवता, महिषुर मीन्स होता है महिषुर, मही माने होता है धरती, सुर माने देवता, यानी धरती के देवता, यानी ब्राह्मण को कहा गया है। सुर महिषुर देवताओं, ब्राह्मण, हरिजन यानी जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें हरिजन, अरुगाई और गाय पर, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन लोगों पर कोई वीरता नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाया जाता, इन पर कोई वीरता नहीं दिखाया जाता। शायद इसीलिए मैं समझ करके आपको ब्राह्मण समझ करके अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा था और अपनी वीरता नहीं दिखाता था। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि मुझे गुस्सा ही नहीं? इन लोगों को, इन चार लोगों को, यानी सुर महिषुर हरिजन और गाय को, आगे लक्ष्मण कहते हैं इन लोगों को बधे से, बधे पाप अपकीरत हारे, बधने से यानी इसकी हत्या करने से पाप लगता है, अपकीरत हारे, और इन्हें हराने पर अपकीर्ति होती है राजा की। मारतो पा परे तुम्हारे, यानी आपको मारने पर भी मुझे मेरी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। कोटि कुलिस्थम वचन तुम्हारा, लेकिन जो आपका वचन है वो कोटि माने करोड़ों कठोर है, इतना कठोर है। व्यर्थ धरव धन पान कुठारा, आपने तो ये जो कुठारा रखा है, फरसा रखा है, वो व्यर्थ ही रखा है, इसलिए कि आपका वचन ही करोड़ों फरसे के समान है, कठोर हैं, इसलिए तो ये व्यर्थ ही आपने फरसा रखा है, धनुष बाण रखा है, इससे तो कहीं बढ़ करके आपकी बाणी है। फिर आगे कहते हैं जो भी लोग अनुचित कहों क्षमो महामनुधीर, सुने सरोस भृगवंश मन, बोले गिरा गंभीर। जो भी लोग अनुचित कहों क्षमो महा, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो मैंने देख करके कुछ अनुचित कह दिया हूँ तो हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिएगा धैर्य रख करके। सुन सरोस भृगवंश मान, लेकिन सुन करके, सरोस माने गुस्से में आकर के सुन करके, भृगवंश के मुनि अर्थात परशुराम जी बड़े ही गंभीर मुद्रा में बोले। तो इस तरह से ये 2 पैसेज डियर स्टूडेंट हो गया है, और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बड़ा ना हो जिससे आप लोग बोर ना हो। तो ये जो नेक्स्ट पैसेज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये 2 पद है, आप लोग 2 पद इसको अच्छे से तैयार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में ये नेक्स्ट पैसेज आपको लेकर के मिलते हैं। और हाँ, जो लोग इसको देख रहे हैं इसके वर्ड मीनिंग भी नोट कीजिए, जिससे कि आपको समझ में भी आए। इसका व्याख्या इसके मीनिंग पर डिपेंड होता है। तो हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका मैं निवारण करूँगा। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।